हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल के 5D जनरेट डी ऑर्बिटल्स 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। फर्स्ट ऑफ लोअर एनर्जी which is denoted by T2G, second of higher energy which is denoted by EG। ठीक है, हमारे 5D जनरेट डी ऑर्बिटल्स 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। एक को हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी एनर्जी क्या है, कम होती है, और उसमें हमारे 3 मेटल डी ऑर्बिटल्स 3 डी ऑर्बिटल आते हैं, DXY, DYZ, DZX। और दूसरा सेट हमारा जिसकी एनर्जी हायर होती है, EG से डिनोट करते हैं, उसमें हमारे 2 ऑर्बिटल आते हैं, DX² - Y² एंड DZ²। ठीक है, अब बेरी सेंटर लाइन से अगर हम एनर्जी डिवाइड करते हैं हमारे लिए, तो ये जो हमारी है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट हमारी आएगी 0.4 डेल्टा O। अब क्योंकि ये लोअर हो रही है बेरी सेंटर लाइन से, तो हम इसको माइनस में लिख लेते हैं इन कैलकुलेशन। ठीक है, और EG सेट के लिए फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हमारी एनर्जी होती है 0.6 डेल्टा O और 6 DQ। और ये टोटल हमारा जो गैप है ये 1 डेल्टा O के इक्वल होता है और 10 DQ के इक्वल होता है, मीन्स 1 डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ। ठीक है, अगर ऐसा है तो 0.6 डेल्टा O किसके इक्वल होगा, 6 DQ के इक्वल होगा, और 0.4 डेल्टा O जो है वो 4 DQ के इक्वल हो। अब देखिए डेल्टा O, ये O है सबस्क्रिप्ट जो हमने लिखा हुआ है, ये जीरो या नोट नहीं है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम टेट्राहेड्रल के केस में इसको लिखेंगे तो वहां पे हम डेल्टा T लिखते हैं, T फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज नॉट O और जीरो, दिस इज सॉरी, ये आपका जीरो नहीं है, नोट नहीं है, ये O है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं एक एक करके वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम 4D1 सिस्टम ले लेते हैं। 4D1 सिस्टम, कैलकुलेट CFSE 4D1 सिस्टम। ठीक है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट CFSE 4D1 कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज आपको कॉम्प्लेक्स भी दिया जा सकता है। जैसे ये एक टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स मिलता है तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, टाइटेनियम +3। ठीक है, आपको टाइटेनियम +3 के लिए भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो अगर हम टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आती है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 22। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ऑर्गन, ठीक है, 3D2 4s2। अब +3 स्टेट के लिए क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे, तो टाइटेनियम +3 आयन के लिए ये हमारी आ जाएगी 3D1 4s0। ठीक है, मीन्स D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें CFSE कैलकुलेट करनी है। तो ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हमारे EG एंड T2G एक बार अलग से ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, D1 सिस्टम के लिए D सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब D जनरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, सभी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। बट अब हमारे D ऑर्बिटल्स जो हैं वो, तो यहाँ पे क्या है, हमारे डी ऑर्बिटल्स जो है 2 सेट में स्प्लिट हो रखे हैं, T2G एंड EG। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन कौन से सेट में जाएगा, जो लोअर एनर्जी सेट होगा। ठीक है, जो कि T2G है, तो एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारी यहाँ पर होगी। इसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे हम हमारे एलिमेंट्स की लिखते हैं SPDF टर्म में। तो इसमें हमारे सेट क्या है, T2G एंड EG है। तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर सेम वैसे ही 1 लिख देंगे। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, EG 0 लिख देंगे।
ठीक है। CFSE कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखिए T2G सेट में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी जो है एनर्जी है -0.4 डेल्टा ओ और 4 DQ। तो आप DQ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये वैल्यू लिख लेंगे। अगर आपको DQ के अकॉर्डिंग करनी है, वो वैल्यू लेनी है, तो आप वो लिख लीजिए। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे T2G सेट में होंगे। अभी हमारे पास T2G सेट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई हमारी EG सेट में कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो वैल्यू 0 आ जाएगी। और ये आ गई मेरे 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है। अब ऐसे ही हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे। फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन और D2 सिस्टम, आपको कोई कॉम्प्लेक्स भी दिया जा सकता है, मेटल आयन भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा T2G एंड दिस इज AC। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया था, सेकंड भी कहाँ आएगा? अभी हमारी इसमें क्या है, और वैकेंसीज हैं लोअर एनर्जी लेवल में, तो यहीं पर ही आएगा। इसके लिए हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे T2G 2 EG 0। CFSE कैलकुलेट करेंगे। CFSE के लिए हमारे T2G के लिए क्या एनर्जी थी, 0.4 डेल्टा ओ इंटू 2 इलेक्ट्रॉन से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई -0.8 डेल्टा ओ। अगर आप DQ में निकालेंगे तो ये आ जाएगी -8 DQ। ठीक है, ऐसे ही फर्दर हम D3 सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। फॉर D3 सिस्टम और D3 कॉन्फ़िगरेशन सेम ऐसे क्या होगा, अभी भी यहाँ पर हमारे पास एक वैकेंसी है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयरिंग में आ जाएगा, लोअर एनर्जी सेट में आ जाएगा T2G में। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G 3 EG 0। CFSE T2G के लिए एनर्जी क्या है, चलो इस बार हम DQ में कैलकुलेट कर लेते हैं। -4 DQ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई हमारी -12 DQ। ठीक है, अभी हमने क्या किया, D1 सिस्टम के लिए CFSE कैलकुलेट करी, जो आई हमारी -0.4 डेल्टा ओ, और D2 के लिए आई -0.8 डेल्टा ओ। DQ में अगर हम देखेंगे तो ये 4 DQ, ये -8 DQ, ये -12 DQ, और अगर डेल्टा ओ में लिखनी होगी तो -1.2 डेल्टा ओ। ठीक है, अब हम करेंगे D4 सिस्टम के लिए। फॉर D4 सिस्टम, अब देखिए D4 सिस्टम में क्या डिफरेंट होगा। इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। ये हमने T2G ड्रॉ कर दिया, ये इजी। टू पॉसिबिलिटी मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स तक तो ठीक था, हमारे पास यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स थे अनपेयरिंग में, जो 3 ऑर्बिटल जो कि डिजेनरेट थे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है। अब 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा या फिर यही नीचे पेयरिंग में जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करेगा हमारे पास एक तो ये जो एनर्जी गैप है इनका, मीन्स डेल्टा ओ। सेकंड केस क्या है हमारा कि पेयरिंग होने का है, तो 2 ही चीज़ें मैटर करेंगी। ऊपर जाने के लिए ये बैरियर क्रॉस होना जरूरी है, और पेयरिंग के लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए। तो सेकंड फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो करेगा पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएगा या फिर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो फर्स्ट केस सपोज हमारे पास ये है कि हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ये एनर्जी गैप कम होगा पेयरिंग एनर्जी से, मीन्स डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग P क्या है, ये पेयरिंग एनर्जी
पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी, पेयरिंग होती है जब, तो उसको पेयर अप कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो पेयरिंग एनर्जी होती है। अब देखिए ये एनर्जी गैप हमारा क्या है, कम है। पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब उसके पास तो इतनी एनर्जी है नहीं कि वो पेयर अप कर सकें, बट इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, इस बैरियर को क्रॉस करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस केस में क्या हो जाएगी, नो पेयरिंग till the possibility of maximum number of unpaired electrons। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। Weak field complexes, or we can also call them high spin complexes। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिनमें लिगेंड्स जो हैं उनकी वीक फील्ड होती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर तो हमारी क्या हुआ, पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर दूसरे हायर एनर्जी लेवल में गया। ठीक है, बट यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये पेयर अप हो जाए। अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा ओ से, इस एनर्जी गैप से कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, पेयरिंग अकर्स। मीन्स देखो अभी भी पॉसिबिलिटी थी अनपेयर्ड रहने की इलेक्ट्रॉन्स की, बट ये एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऊपर हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाया और उसको नीचे ही पेयरिंग ही करानी पड़ी, पेयरिंग होती है ऐसे केसेस में। और ऐसे केसेस को, कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज ऐसा तब होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिनमें लिगेंड्स की फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और हम इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए D4 का केस, जैसे हमने ये लिखा ही है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इस केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जो कि क्या है, वीक फील्ड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस केस में इसकी हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन है T2G3EG1। ठीक है, तो हम इसके लिए CFSC कैलकुलेट करेंगे। CFSC इज इक्वल टू T2G के लिए क्या अमाउंट था हमारा एनर्जी का, -4dQ। ठीक है, इंटू 3। अब क्या है, EG में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG के लिए क्या अमाउंट था एनर्जी का, 6dQ और 0.6 डेल्टा O। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी कितने से, जितने इलेक्ट्रॉन्स EG सेट में होंगे। EG सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये अब हमारा आ गया -12dQ प्लस 6dQ। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास ये टोटल आ गया -6dQ और -0.6 डेल्टा O। ठीक है, अब सेकंड केस हमारा जो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में होता है, जब डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है। व्हेन डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग होती है, पेयरिंग हो रही है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G4। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू T2G के लिए एनर्जी
-4d3 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इजी में कोई नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, -16d3। अब देखिए ये अभी कंप्लीट नहीं है। लो स्पिन के केस में हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ से पेयरिंग एनर्जी मैटर करनी स्टार्ट कर दी है D4 सिस्टम से, तो यहाँ पे हमें पेयरिंग एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। जितनी पेयरिंग हमारी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, लो स्पिन के केस में हो रही हैं, एक्स्ट्रा पेयरिंग इन कंपैरिजन टू अ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो ही हमारी क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। जैसे इसमें हाई स्पिन में कोई भी पेयरिंग नहीं है, लो स्पिन में एक पेयरिंग है, तो ये आ जाएगी हमारी 1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही आप D5 सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप खुद करके देखिएगा। अब हम करते हैं D6 सिस्टम के लिए। फॉर D6 सिस्टम के लिए सेम 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। D5 में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, आपको दोनों के लिए ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी मीन्स वीक फील्ड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड केस, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P मीन्स ये गैप ज़्यादा होगा देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग होगी और वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं D सब शेल में, फर्स्ट 3 तक तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा O इज लेस देन, मतलब एनर्जी गैप ये कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जा सकते हैं। 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 5th यहाँ आ गया, ठीक है। D5 तक ये ऐसे होगी, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और भी है, तो वो कहाँ जाएगा, हमारा लोअर एनर्जी सेट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G4 Eg2। CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं हम। डेल्टा O में ले लेते हैं, डेल्टा O में हमारी 0.4 डेल्टा O T2G सेट के लिए ये एनर्जी होती है। T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका अमाउंट भी प्लस कर देंगे। EG सेट के लिए कितनी एनर्जी होती है, 0.6 डेल्टा O इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया हमारा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ गया, -1.6 डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा O, और ये आ गया हमारा ये माइनस ये प्लस 0.4 डेल्टा O, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये गैप अब हमारे पास ज़्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकता, 3 4, ठीक है। 4th इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा मीन्स नीचे ही आएगा, फिर पेयरिंग होगी 4th 5th 6th, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G6 Eg0। CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं हम। T2G सेट के लिए एनर्जी 0.4 डेल्टा O इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 0 है, आप नेक्स्ट इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 0 रख के, तो ये 0 ही हो जाएगी, तो इसको करने की जरूरत नहीं हमें, 0 को प्लस करने से कुछ चेंज नहीं होगा। ये आ गया हमारा -2.4 डेल्टा O, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ देखा था D4 के केस में, ये अभी कंप्लीट नहीं है। लो स्पिन के केस में आप कभी भी जब भी कैलकुलेट करते हो CFSE, तो इसको जब तक पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते, ये आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अब हमें पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इसमें पेयरिंग एनर्जी हमारी कितनी होगी, आप कहेंगे 3 होगी, बट नहीं, ये 3 नहीं होगी। यहाँ पर 3 पेयरिंग है, 3 पेयरिंग है, बट
हाई स्पिन केस में भी हमारे पास एक पेयरिंग है, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जो इससे एक्स्ट्रा हो रही है, मीन्स 3p माइनस 1p 2p, ठीक है, 2p। ये आएगा हमारा 2 पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर हमें दिख रही है 3 पेयरिंग हो रही है, बट एक पेयरिंग तो हमारी विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो ही रही है हाई स्पिन के केस में, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद वाली पेयरिंग को ही काउंट करेंगे। ये आ गया हमारा 2 पेयरिंग एनर्जी 2p। तो ये हमारा हाई स्पिन के केस में D6 सिस्टम के लिए इतनी आई, और ये हमारी CFSE4 लो स्पिन D6। अब हम करेंगे फॉर D7 सिस्टम। फॉर D7 सिस्टम, D7 सिस्टम सेम हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हमारी 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। फर्स्ट सेम डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। सेकेंड केस हम ले लेते हैं लो स्पिन के लिए, डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर पेयरिंग होगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन से फिलिंग करते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, 2 3, तो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर इजी सेट में चला जाएगा, T2G इजी। 4 5 6 7, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई हमारे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इजी सेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। CFSE कैलकुलेट करेंगे। DQ में अगर हम देखें तो क्या क्या वैल्यू होती है, 0.6 DQ इंटू 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस EG की भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। EG के लिए होती है सॉरी ये है हमारी 4 DQ, 6 DQ इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स है EG में, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 20 DQ प्लस ये 12 DQ, ये कितना आ गया हमारा -8 DQ। अगर डेल्टा O में लिखेंगे तो हम ये आ जाएगा -0.8 डेल्टा O। अब लो स्पिन के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड ऊपर नहीं जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग होगी पहले 5th 6th एंड 7th। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G 6 इजी 1। CFSE कैलकुलेट करेंगे। CFSE कितनी आ जाएगी, इसके लिए वैल्यू -4 DQ इंटू 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस EG की वैल्यू 6 DQ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, इज इक्वल टू कितना आ गया अभी 24 DQ प्लस 6 DQ। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 6 माइनस करें तो हम ये हमारी आ गई 18 DQ। प्लस में क्या कैलकुलेट करना है, पेयरिंग एनर्जी। लो स्पिन के केस में हमेशा हमें लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ये हमारी कितनी आएगी इसमें, देखो इसमें हमारे पास यहाँ पर 2 पेयरिंग हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 पेयरिंग है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 1p। ओके, क्लियर है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप से। पेयरिंग एनर्जी में अक्सर बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो एक्स्ट्रा पेयरिंग होती हैं वीक फील्ड से वो ही हमें काउंट करनी होती हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, D8 9 10 के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 D8 सिस्टम, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। D3 तक तो हमारे सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन D4 4th इलेक्ट्रॉन जब आता है उसके बाद से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट केस हमने ले लिया डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, हाई स्पिन का केस। सेकंड डेल्टा O इज ग्रेटर देन P पेयरिंग एनर्जी, लो स्पिन का केस जिसमें पेयरिंग होती है।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई हमारी T2G 6 Eg2। CFSE कैलकुलेट कर लेते हैं, कर सकते हैं अब आप इजीली। T2G की एनर्जी -4d3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस Eg के लिए एनर्जी 6d3 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है Eg में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई हमारी -24d3 प्लस यूनिट्स आपको हमेशा साथ में मेंशन करने हैं, 6 इंटू 2 12d3 और ये आ गया हमारा -12d3। ठीक है, अब देखिए अगर आपको डेल्टा ओ में कन्वर्ट करनी है तो 1.2 डेल्टा ओ आ जाएगा। लो स्पिन का केस अगर हम लेते हैं 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पेयरिंग होगी 4 5 6 7 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे T2G 6 Eg2। अब देखिए इसमें हमने लो स्पिन का हाई स्पिन का केस लिखा, उसमें भी हमारी यही कॉन्फ़िगरेशन थी और हाई स्पिन के लिए भी सॉरी लो स्पिन के लिए भी यही कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। कॉन्फ़िगरेशन यही है, वैल्यू भी सेम आएगी। इट मीन्स क्या है, D8 सिस्टम के लिए लो स्पिन हाई स्पिन का कोई चक्कर नहीं है, आपको कोई सा भी कैसे भी कैलकुलेट कर लो, ये आपकी सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी, सेम CFSE आएगी। आपको इसमें अलग अलग दोनों पॉसिबिलिटीज लेके कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा D9 और D10 के लिए भी आपकी लो स्पिन और हाई स्पिन में सेम आएगी, तो आपको अलग अलग केस उनके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। D8 D9 ये जो है और D1 D2 एंड D3 आप इनको सिंपली जो है एक ही केस लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके लिए CFSE आपको अलग अलग से दोनों पॉसिबिलिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट D4 D5 D6 एंड D7 इसके लिए आपको बहुत केसेस में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आप कुछ प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ये नोट करके रखी हैं, कुछ ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ये आप अपने आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करके देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको करके देखना है। इसमें क्या है, आपको CFSE का ऑर्डर जो है इसमें वही अरेंज करना है, जो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिगेंड्स को देख के, आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी आपके इस चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिर्फ अरेंज करनी है। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।